हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैथ के हैं। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पिछले वर्ष ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो पिछले वाला प्रश्न जो रहता है ना, ग्रुप डी का पिछले वाला पूछा हुआ प्रश्न, वही प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पूछ देता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है और इसे 540 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसको सोल्व करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 से और 540 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बोला है। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मेरा यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 540 और क्रय मूल्य कितना है 450। घटा करेंगे तो आएगा 0, 14 में 5 जाने से 9 यानी 90 रुपया आया। ये क्या हुआ, लाभ आया। तो अब लाभ प्रतिशत बोला है प्रश्न में, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100 बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना आया 90 इंटू 100 रहेगा और नीचे क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य कितना है 450। 450 लिख दिए, 1 0 कटा, 45 दूना 90, ऊपर में बचा 10 गुना 2 बराबर 20%। लाभ प्रतिशत कितना आया 20%। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म 50 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ये आरआरबी ग्रुप डी 19 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर दूरी 500 मीटर है। ठीक है, तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, 72 मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 72, ऊपर में बचा 5 और 4 यानी गुना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड क्या आया, ट्रेन की चाल आ गई। ठीक है, अब जो है कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, तो चाल कितना है 20, समय कितना है 50 सेकेंड। गुना करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 मीटर ये क्या है, या कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी है, तो कुल दूरी है तो टोटल क्या होता है, प्लेटफार्म कुल दूरी आ गया। तो बोला है इसमें ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो कुल दूरी 100 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर 500 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा, कुल दूरी 1000 है, 1000 में माइनस 500 मीटर प्लेटफार्म की जो लंबाई है उसको माइनस कर देंगे तो आएगा 500 मीटर। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि
एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यदि 10% छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य 1080 रुपये है। ठीक है, तो छूट कितनी दी गई, छूट कितनी दी गई। ठीक है, यदि 1200 रुपये है अंकित मूल्य और 10% छूट दी गई तो क्रय मूल्य 1080 रुपये है। तो मान ले 1200 रुपये 10% छूट देने पर छूट दी जाती है और क्रय मूल्य 1080 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य 1080 रुपये है। तो बोला है कि छूट कितनी दी गई, तो क्रय मूल्य तो यहाँ दे रखा है, तो छूट से हमें कोई क्रय मूल्य 1080 रुपये है ना, क्रय मूल्य 1000। ये लाइन तो नहीं होगा, ये लाइन तो गलत है। ठीक है, ये लाइन तो गलत है, ये गलत है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। यदि 10% छूट दी जाती है तो छूट कितनी दी गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो 1200 रुपया है और 10% की छूट दी गई। अगर 100% में 10% छूट दी गई तो कितना में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 होगा, यानी 10% छूट दी गई तो 90% में तो वो बेचा होगा 90/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 12 नाम 108। ठीक है, 12 नाम 108 और 1 0 यानी 1080 रुपया में उस सामान को बेचा होगा। तो बोला छूट कितनी दी गई, तो छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 1200, माइनस करेंगे विक्रय मूल्य कितना 1080। ठीक है, 1200 में 1080 जब घटा करेंगे तो आएगा 120 रुपये। छूट कितना दी गई 120 रुपये, ये प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 600 विद्यार्थी उपस्थित हुए जिनमें से 72% उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। ये आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा गया कि अगर 600 टोटल विद्यार्थी है परीक्षा में, जिनमें से 72% उत्तीर्ण हुए यानी 72% पास हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी, यानी पास छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 600 विद्यार्थी है टोटल कुल, यानी 100 मानेंगे, 100 बराबर 100% मानेंगे, 100% बराबर मानेंगे कितना 100% मानेंगे 600, 100% मानेंगे 600। तो इसमें से बोला है 72% उत्तीर्ण यानी 72% पास हुए, तो पास छात्रों की संख्या कितनी, यानी 72% हमें निकालना है बराबर x। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 600 इंटू 72 डिवाइड बाई 100, 600 इंटू 72 डिवाइड बाई 100, 600 इंटू 72 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा 72 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 7 42 और 1 43, 432 छात्रों की पास छात्रों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 5400 रुपये हो जाती है और 5 साल में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, मतलब हो 3 साल में 5400, ये क्या है मिश्र धन है, फिर 5 साल में 6000 रुपये हो जाती है, भी एक मिश्र धन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 साल में कितना हो जाता है 5400, फिर बोला है 5 साल में कितना हो जाता है
5 साल में हो जाता है 6,000। तो यहाँ पर 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 0। 6,000 में 5,400 घटा करेंगे तो आएगा 0,600। 2 साल का ब्याज कितना आया? 600। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 600/2 यानी 300। तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 3 वर्ष का ब्याज बराबर 300 × 3 यानी 900 आएगा 3 साल का ब्याज। तो इसमें मूलधन बोला है तो मूलधन बराबर मिश्रधन कितना है? 5,400। मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्रधन में माइनस ब्याज करेंगे, घटाव, तो आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना है? 5,400 माइनस ब्याज निकला 900। 900 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 0। 14 में 9 जाने से 5 यानी 4,500 मेरा मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय 24,000 रुपये है। यदि वह अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% किराए पर और 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसके पास कितनी राशि बचती है? ठीक है, तो टोटल कितना है? 24,000 है। ठीक है, तो 25% भोजन पर खर्च करता है, 15% किराए पर और 10% बच्चों पर। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है? 25, इसको भी सॉल्व करते हैं। टोटल खर्च कर रहा है, खर्च कुल 25, 15 और 10, 0, 2 और 2 4 और 1 5 यानी 50% वो खर्च कर रहा है। 50% अगर खर्च कर रहा है, टोटल कितना है? 100%। टोटल 100%। 100% में अगर 50% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 50% बचा रहा है। ठीक है, तो बचत यहाँ पर लिख लेते हैं। बचत बराबर 100 में से 50 यानी 50% बचत हो रहा है। ठीक है, 50% बचत हो रहा है। तो यहाँ 24,000 है कुल आय, तो इसको हम क्या मानेंगे? 100 बराबर 100 मानेंगे। 100%, 100% दिया है 24,000, तो 100% बराबर 24,000। तो बोला कितनी उसके पास कितनी राशि बचती है? तो 50% बचती है। 50% की वैल्यू हमें निकालना है। एक्स, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 24,000 इंटू 50/100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया। ऊपर में बचा 2400 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 5 जीरो 5 जीरो 5 हो गया 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12, 12,000 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का 12,000 आंसर आ जाएगा, यानी 12,000 रुपया बचाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये भी सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसमें लिखे नहीं है, लेकिन ये सारे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किसी आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 24, चौड़ाई कितना है? 18, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौक 72 का 2 हाथ में 7, 8 दूनी 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 यानी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर
आयत का टोटल क्षेत्रफल आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि यदि किसी आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है और लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 20 अगस्त 2022 को पूछा गया है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये आयत है, यह एक आयत है, ठीक है, यह एक आयत हो गया। ये क्या हुआ, लंबाई, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो परिमाप किसको बोलते हैं, इसको परिमाप बोलते हैं। जो मान लें यहाँ से एक व्यक्ति है, यहाँ से जो गया, यहाँ से आके फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये टोटल जो दूरी तय किया इसको ही परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप दे रखा है 140, ठीक है, और लंबाई 40 सेंटीमीटर, यानी ये वाला लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आमने सामने बराबर होते हैं। मान लो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें बोला है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो 2l प्लस बी बराबर हमें कितना दे रखा है, यानी टोटल परिमाप हमें यहाँ से यहाँ तक परिमाप हुआ आयत का परिमाप, तो इसका मान कितना दे रखा है 140 लिख लिए। 2 इंटू एल का मान यानी लंबाई का मान हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो एल की जगह 40 लिखेंगे, प्लस बी यानी चौड़ाई ऐसे ही रह जाएगा, बराबर 140। देखो ये 2 से 140 कट जाएगा, 70 दूनी 140, तो बचा कितना 40 प्लस बी बराबर 70। तो बी बराबर यानी चौड़ाई बराबर 70 में से 40 घटेगा 30 सेंटीमीटर क्या आया, आयत की चौड़ाई आ गया। यही प्रश्न का आंसर था, ठीक है, यही लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर हम वीडियो लाते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड ये जो प्रश्न है ये ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगला एग्ज़ाम जो होगा इसी से प्रश्न आएगा। तो अगला एग्ज़ाम में काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले क्लास में फिर हम प्रीवियस ईयर मैथ के कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।